नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेड रेवोल्यूशन के बारे में। हमारे भारत में ये लाल क्रांति कैसे आई, लाल क्रांति का क्या उद्देश्य था, इसी की हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो आइए साथियों, आपका समय न लेते हुए हम रेड क्रांति, लाल क्रांति की तरफ लेके चल रहे हैं, जिसे रेड रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके समक्ष में रेड रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन हिंदी में बोलेंगे लाल क्रांति। ये साथियों लाल क्रांति आई, इसका ऑब्जेक्ट था कि भारत में टोमेटो एंड मीट पर्पज को, या मीट का जो प्रोडक्शन है इसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या था? तो इंक्रीज ऑफ टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन। कहने का मतलब है ये टमाटर और मांस के उत्पादन के लिए क्रांति आई, लाल क्रांति। और लाल क्रांति में विशेषकर जो योगदान रहा डॉक्टर विशाल तिवारी का, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि लाल क्रांति के जनक कौन है, आपको बताना है डॉक्टर विशाल तिवारी हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन कौन है, तो आपको बताना है डॉक्टर विशाल तिवारी। डॉक्टर विशाल तिवारी सर ने बहुत ज्यादा योगदान दिया रेड रेवोल्यूशन के उद्देश्य में। और हम बात करेंगे, क्योंकि हम रेड रेवोल्यूशन को जो मुख्यतः पढ़ते हैं डेली में, वो मीट पर्पस से पढ़ते हैं। ये टॉपिक मीट पर क्या नाम, डेली का ही टॉपिक है। तो हम बात करेंगे, पहली बात करेंगे विभिन्न जानवरों के मांस को किसके नाम से जानते हैं। तो आइए साथियों, पशुओं के, एक तरफ हेडिंग बना देना, हेडिंग बना दो, पशुओं के मांस, पशुओं के मांस को कहते हैं। एक तरफ पशु, एक तरफ मांस का नाम पशु, और एक तरफ मांस का नाम। तो हम साथियों बात करने वाले हैं, आपसे अगर पूछा जाएगा गाय के मांस को क्या कहते हैं, तो गाय के मांस को बीफ के नाम से जानते हैं। और जबकि गाय का जो बच्चा होता है, काफ होता है, काफ कहते हैं बछड़े को, गाय के बछड़े के मांस को क्या कहते हैं, बछड़े के मांस को, तो आपको बताना व्हील के नाम से जानते हैं, व्हील। अब आपसे पूछ दिया जाए कि भैंस के मांस को क्या कहते हैं, भैंस के को, तो आपको बताना बुफेन या बफेन के नाम से दे देते हैं, बुफेन कहते हैं मोस्टली। अगर आपसे पूछ दिया जाए दलदली भैंस, ऐसे विदेशी भैंस के नाम से भी जानते हैं, दलदली भैंस। दलदली भैंस के मांस को किसके नाम जानते हैं साथियों, आपको बताना है क्यारा बीफ के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ दिया जाए बकरी की मांस को क्या कहते हैं, तो बताना चिवान के नाम से जानते हैं, चिवान साथियों। इसी प्रकार से आपसे अगर पूछ दिया जाए भेड़ के मांस को किस नाम से जानते हैं, तो बताना मटन के नाम से भेड़ के मांस को जानते हैं। अगर इसी प्रकार से पूछ दिया जाए सुअर के मांस को क्या कहते हैं, तो सामान्यतः जो सुअर का मांस होता है उसे हम पोर्क कहते हैं, और सुअर का जो नमकीन मांस होता है, ध्यान से सुनना, सुअर का जो नमकीन मांस होता है उसे बेकन पोर्क के नाम से जानते हैं, पोर्क। ये कैसा होता है, सुअर का नमकीन मांस होता है, कौन सा, बेकन पोर्क। सुअर के नमकीन मांस को साथियों बेकन पोर्क के नाम से जानते हैं, और सामान्यतः जो मांस होता है उसे हम पोर्क के नाम से जानते हैं। बात आती है कि ऊंट के मांस को किसके नाम से जानते हैं, ऊंट के मांस को हिलीम झील के नाम से जानते हैं साथियों। ऊंट के मांस को क्या कहते हैं,
हिलीम जीएल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? हिलीम जीएल के नाम से जानते हैं। अब साथियों, जो पशुओं से प्राप्त मांस होता है उसे हम लाल मांस कहते हैं। पक्षियों से जो प्राप्त मांस होता है उसे व्हाइट मांस के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रश्न ये बनता है घातक और एग्जामों में छपने वाला कि खरगोश के मांस को क्या कहते हैं। तो आपको बताना कि पक्षियों को जो मांस होता है उसे व्हाइट मीट कहते हैं, और एनिमल का जो मांस होता है उसे रेड मीट के नाम से जानते हैं, और खरगोश का जो मांस होता है उसे पार्ले मांस कहते हैं, पार्ले मीट के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट लिखिए नोट पॉइंट बना के। तो पशुओं के मांस को क्या कहते हैं? पशुओं के मांस को तो आपको पता होना चाहिए लाल मांस, ठीक है। और आपसे पूछ जाए पक्षियों या पोल्ट्री में, बेटा पोल्ट्री में पक्षियों के मांस को क्या कहते हैं? तो आपको बताना सफेद मांस, व्हाइट मीट के नाम से जानते हैं, सफेद मांस। आपसे पूछ दिया जाए खरगोश के मांस को क्या कहते हैं? ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। खरगोश के मांस को क्या कहते हैं? तो आपको बताना पार्ले मीट के नाम से जानते हैं, पार्ले मीट। ये तो बात हो गई है कि पशुओं के मांस को किस किस नाम से जानते हैं और क्या क्या कहते हैं। अब बात यह आती है कि भारत में मांस का उत्पादन कितना होता है। तो आपको बताना है 10.47 मिलियन टन होता है भारत में मांस का उत्पादन। तो साथियों, हम भारत में मांस के उत्पादन की बात करने वाले हैं। भारत में मांस उत्पादन ये 2023 और 24 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं, 24 की जनगणना के अनुसार। तो कितना होता है? तो आपको बताना है 10.47 मिलियन टन होता है। साथियों, यहां तक आपको सारी की सारी जो जानकारी समझ में आ गई होगी। हमारे साथ जो हमने बताई रेड रेवोल्यूशन होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है इंक्रीज ऑफ टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन। फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन डॉक्टर विशाल तिवारी हैं। और गाय के मांस को बीफ कहते हैं, गाय के बछड़े के मांस को बीफ कहते हैं, भैंस के बुफैन कहते हैं, दलदली भैंस को कैरा बीफ कहते हैं, बकरी को चिबान कहते हैं, भेड़ के को मटन कहते हैं, और ऊंट के को हिलीप जीएल के नाम से जानते हैं, सुअर को पोर्क कहते हैं, सुअर के नमकीन मांस को बेकन पोर्क के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ये भी हमने बात की कि पशुओं के मांस को लाल मांस कहते हैं, और पक्षियों के मांस को हमने बताया कि सफेद मांस के नाम से जानते हैं। लेकिन खरगोश का जो मांस होता है स्पेशल तौर पे उसे हम पार्ले मांस के तौर पे जानते हैं। और भारत में कितना मांस का उत्पादन होता है? तो आपको पता है 10.47 मिलियन टन होता है। लेकिन एक प्रश्न और बनता है दिमाग में एक प्रश्न ये आता है कि जो मांस उत्पादन में भारत की कौन सी रैंक है? विश्व में सबसे ज्यादा मांस का उत्पादन करता है यूएसए। ध्यान से सुनना, हम वर्ल्ड की बात करते हैं, विश्व में मांस के उत्पादन की, विश्व में मांस उत्पादन में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट रैंक किसकी है भैया? तो यूएसए की है। और जबकि भारत की कौन सी रैंक है? 5वीं रैंक है इंडिया की। कौन सी भैया रैंक है? 5वीं रैंक है इंडिया की। तो ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। ऐसी जानकारी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।